पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था, वेन डायग्राम के बारे में पढ़े थे हम लोग, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स तक हम लोगों ने पढ़ा था, और हम लोग लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शंस के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं, और अब हम लोग जो आज का हमारा ये सेट का सबसे लास्ट लेक्चर होगा, और इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में। चलिए, सबसे पहला हमारा यही टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। सबसे पहली बात समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहने का मतलब, सपोजिट अगर हमारे पास कोई सेट ए गिवन दिया हुआ है और सेट ए के कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स जो आपके यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करेंगे लेकिन आपके वो सेट ए से बिलोंग नहीं करने चाहिए। फिर से ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कहने का मतलब यह होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ यू से बिलोंग करेंगे लेकिन ए से बिलोंग नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर सिंबॉलिकली हम अगर बात करें तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को दर्शाने के लिए तीन तरीके हैं। पहला है ए डैश, ए के पावर सी कर सकते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यू माइनस ए है। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो यू माइनस ए लिखा हुआ है, इससे यह बात क्लियर हो जा रही है कि ये जो सेट बनेगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए जो बनेगा वो यू से बिलोंग करेगा लेकिन ए से बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? थोड़ा इसका वेन डायग्राम की तरफ देखते हैं और वेन डायग्राम की मदद से हम इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। वेन डायग्राम लाते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर इस हम वेन डायग्राम की तरफ देखें तो आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगल है, और ये जो रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट को क्या कर रहा है, डोनेट करने का वो काम कर रहा है। उसके अंदर क्लोज्ड कर्व है, और क्लोज्ड कर्व क्या दिखाते हैं, सबसेट्स को दर्शाने का काम करते हैं। उसके अंदर जो क्लोज्ड कर्व है वो क्लोज्ड कर्व आपके सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि इस वेन डायग्राम में हमने क्या किया है, कलर किया है। और कलर किस पार्ट को किया है, सिर्फ हमने क्या किया है, कलर सिर्फ हमने उसमें ऐसे पार्ट को कलर किया है जो सेट ए के पार्ट नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हमने सेट ए को कलर नहीं किया है, उसके अलावा हमने पूरे के पूरे रेक्टेंगल को हमने क्या कर दिया है, कलर कर दिया। इसका मतलब यह हो रहा है कि इसके जो भी आपके ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहने का मतलब यह हो रहा है कि वैसे एलिमेंट्स होंगे जो शेडेड पार्ट में क्या करेंगे, लाई करेंगे। और शेडेड पार्ट में कौन लाई करेंगे, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट शेडेड पार्ट में लाई करेंगे। वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए में लाई नहीं करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है, दिक्कत होगा तो कमेंट मेंशन कीजिएगा। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा कुछ पॉइंट दिए हैं उनको हम लोग समझ लेते हैं। अगर सपोज दैट अगर हमारे पास U जो है एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इसका मतलब, और इसके साथ साथ A जो है यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट। आपको मालूम है कि जितने भी आपके सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। तो A डैश कहने का मतलब क्या होता है, U माइनस A। इसका मतलब यह हो गया कि अगर X कोई एलिमेंट है तो X U से बिलोंग करेगा और A से बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल समझते हैं। सपोज अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, और हमारे पास एक सेट ए दिया हुआ है 3 4 5। बात क्लियर हो रही है? तो देखिए, तीन तरीके हैं दर्शाने के कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हम दर्शा रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहने का मतलब क्या होगा, जो आपके यू से बिलोंग करेगा लेकिन ए से बिलोंग नहीं करेगा। तो 3 4 5 ए से बिलोंग कर रहे हैं, तो 3 4 5 इसमें जो है वो एलिमेंट्स इसमें मेंशन नहीं होंगे। U माइनस ए में U के 3 4 5, क्योंकि वो सेट ए के एलिमेंट्स है तो इसमें मेंशन नहीं होंगे। तो कौन कौन होंगे, 1 2 6 एंड 7। क्लियर हो रहा बात? इसका थोड़ा सा वेन डायग्राम देखते हैं। देखिए, वेन डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमने जो कलर्ड पार्ट किया है उस कलर्ड पार्ट में सिर्फ और सिर्फ कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 2 6 एंड 7। बात क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ इसको बोलते हैं हम लोग, जो कि आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए पढ़ते हैं। देखिए, बोल रहा है ए यूनियन ए डैश, यानी कि ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू यू। बात क्लियर हो रहा है कैसे, ए यूनियन ए डैश, तो ए कहने का मतलब पूरा का पूरा सेट ए, और ए डैश कहने का मतलब ऐसे एलिमेंट जो सेट ए से बिलोंग नहीं करेंगे लेकिन यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेंगे। यानी कि अब यूनियन जब लगा दिया गया तो ए को भी हम ले रहे हैं, इसके साथ साथ वैसे भी एलिमेंट्स को भी ले रहे हैं जो आपके यूनिवर्सल सेट में हैं
लेकिन ए में नहीं, यानी कि दोनों को हम जब मिला दिए तो किसके बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। इसका देखिए हम वेन डायग्राम थोड़ा सा हम देखते हैं। देखो बच्चों, अगर हम वेन डायग्राम इसका हम देखें, यूनियन का बात कर रहा है तो इसमें दोनों चीज को बात कर रहा है, ए का भी कलर करेंगे हम और ए डैश को भी कलर करेंगे। तो ए को भी कलर कर दिया और ए डैश को भी जब हम कलर कर दिए तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा रेक्टेंगल क्या हो गया, कलर्ड हो गया। इसका मतलब यह हो रहा है ये किसके बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बात। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन। साइन हमेशा ध्यान देना है कि साइन किस चीज का है, वो ए इंटरसेक्शन ए डैश इक्वल टू 5। बहुत ही सिंपल सा इसके पीछे लॉजिक है, देख सकते हैं। ए कहने का मतलब सेट ए डैश कहने का मतलब जो सेट ए से बिलोंग नहीं करे, यू से बिलोंग करे लेकिन सेट ए से बिलोंग नहीं करे। और इंटरसेक्शन कहने का मतलब क्या होता है, दोनों इंटरसेक्ट करने चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन रिलेशन आना चाहिए। तो ये जो सेट ए डैश जो हमने यहाँ पर लिखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जो मैंने लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स होंगे, एक एलिमेंट्स नहीं होंगे। यानी कि दोनों के अगर इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी कि दोनों के कॉमन बातों को अगर हम करते हैं तो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। क्लियर हो रहा है बात। आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आगे चलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसको डी मॉर्गन्स नाम पढ़ने से मालूम चल रहा है कि इसको डी मॉर्गन क्यों दिया होगा, क्योंकि ये डी मॉर्गन साहब ने इसको बताया है। ध्यान दीजिएगा, डी मॉर्गन्स लॉ जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, कहने का मतलब कि क्वेश्चंस को अगर आपको अच्छे से आसानी पूर्वक बनाना है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स लॉ। आइए देखते हैं डी मॉर्गन्स लॉ कहता क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ का पहला स्टेटमेंट है, अगर हमारे पास दो गिवन सेट है, ध्यान दीजिएगा सेट ए और सेट बी, तो पहला स्टेटमेंट इसका यह बोलता है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, पहला लॉ यह बोलता है कि द यूनियन ऑफ द टू सेट्स, और उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला लॉ बोलता है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ द टू सेट इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। क्लियर हो रहा है? कहने का मतलब अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों सेट का ए और बी का अगर हम यूनियन का हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो इनके सिंगल सेट के इंटरसेक्शंस के बराबर होंगे। दूसरा नियम इसका यह बोलता है कि अगर हम यूनियन के जगह पर इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी कि द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ दीज सेट्स। क्लियर हो रहा है बात। ये दो नियम है और इन्होंने दो नियम को दिया था, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और अगर आप चाहें तो इसको वेन डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलता हम लोग लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन कहने का मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें डबल कॉम्प्लीमेंट हम इसमें लगा रहे हैं। तो डबल कॉम्प्लीमेंट में देखिए, अगर हमारे पास कोई सेट ए दिया हुआ है, सपोज दैट अगर हमारे पास कोई सेट ए दिया हुआ है और सेट ए का हम एक बार कॉम्प्लीमेंट लिए और फिर उसका हम कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेते हैं तो ए के बराबर ही हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? एक बार देखते हैं फिर से। अगर सपोज दैट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए लिए तो इसका मतलब यह हो गया कि वो क्या होगा, ए से बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर हो रहा बात? ए से बिलोंग नहीं करेगा और यू से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। फिर हम उसका क्या करते हैं, अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यानी कि वो क्या हो जाना चाहिए, अब यू माइनस ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए और ए से बिलोंग करना चाहिए। बात क्लियर हो रहा है? नहीं बात समझ में आ रहा है? देखिए, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तो आप देख सकते हैं ए डैश कहने का मतलब क्या होगा, यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। यानी कि u माइनस ए कहने का मतलब u से बिलोंग करना चाहिए और a से बिलोंग नहीं करना है। इससे बिलोंग कर रहा है और इससे बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिए, इसका मतलब u माइनस ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए, u माइनस ए से बिलोंग नहीं करना चाहिए और u से क्या करना चाहिए, वो बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब यह हो रहा है कि वो सेट ए को क्या कर रहा है, बोल रहा है। बात क्लियर? नहीं क्लियर होता एक बार वेन डायग्राम की तरफ से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो वेन डायग्राम है ये क्या है, u माइनस ए का वेन डायग्राम है। ये क्या है, u माइनस ए का वेन डायग्राम है। तो u माइनस ए का वेन डायग्राम आप देख रहे हैं कि सेट ए को छोड़कर बाकी जो रेक्टेंगल का पोर्शन है वो क्या है, शेडेड है। बात क्लियर हो रहा है?
ए को छोड़कर बाकी जो रेक्टेंगल के पोर्शन है वो शेडेड है। अब बोल रहा है कि यू माइनस ए या यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट अब करेंगे तो यानी कि यू माइनस ए शेडेड नहीं रहेगा, उसको छोड़कर बाकी सब शेडेड हो जाएगा। तो अगर यू माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेकर आते हैं तो किसके, आप देख सकते हो कि ए के बराबर हो जा रहा है। कैसे मालूम चल रहा है, क्योंकि यू माइनस ए वाला जो पार्ट है उसको हमने शेडेड नहीं किया है, हमने सिर्फ किसको सेट किया है, ए को सेट किया है। तो आप वेन डायग्राम की मदद से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। पहला है, अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, पहला क्या बोल रहा है, अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो यूनिवर्सल सेट के बराबर हो जाएगा। कैसे होगा खुद सोचिए, एम्प्टी सेट मतलब कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं यानी कि पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। बात क्लियर हो रहा है ना, यानी कि एम्प्टी सेट का मतलब जब कुछ है नहीं, कोई एलिमेंट इसका है ही नहीं है, तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। और दूसरा, अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते तो फाइव के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट लेने का मतलब यू से बिलोंग नहीं करना चाहिए। बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही बात है। आगे चलते और आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, उनके तरफ हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। चलिए बच्चों आगे चलता हम लोग। देखिए मैंने आपके सामने दो फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं, एन ऑफ ए यूनियन बी। एन का मतलब कार्डिनल नंबर्स के बारे में पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सेकेंड है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर तीन सेट दिए हुए तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये दोनों फॉर्मूले जो हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमको, अगर कार्डिनल नंबर्स निकालने के लिए क्वेश्चंस में दे दिया जाता है तो। इसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले हम एक कार्डिनल नंबर पर बेस्ड एक और फॉर्मूलेज को हम लेकर आते हैं। एक पिक्चर को आप देखिए जिसमें कुछ फॉर्मूलेज लिखे हुए हैं जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, आरडी शर्मा का बुक बना रहे हैं, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके लिए सारे फॉर्मूले जो मैंने स्क्रीन के ऊपर लेकर आए हुए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्डिनल नंबर्स को निकालने के लिए। ध्यान दीजिएगा हर एक फॉर्मूले को, कहीं भी अगर इसमें दिक्कत होता है तो कॉमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा। बात क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एक और हम फोटो को लेकर आते हैं जो कि इसमें भी कुछ सेट्स से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। देखिए ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, चाहे वो एनडीए के होके, आरडी शर्मा के क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन होके, या फिर एनसीईआरटी का मिसलेनियस एग्जाम्पल्स होके, इन सब के लिए दोनों जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान पूर्वक इन सारे फॉर्मूलेज को आप एक बार नोट कर लीजिएगा या फिर अपने फोन से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और जब हम अगर हम जब क्या करेंगे कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस वक्त ये सब फॉर्मूलेज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। और बहुत जल्द ही जो है एक्सरसाइजेज के जो वीडियोज हैं आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। सारे एक्सरसाइजेज के वीडियो, मिसलेनियस के भी वीडियो भी अपलोड कर दिए जाएंगे, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के वीडियोज अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और तब तक के लिए मेरे को बस यही कहना है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर कीजिएगा हमको लगेगा कि हाँ कुछ तो फायदा हो रहा है हमें पढ़ाने का, तो उतना ज्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट मेंशन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू और पढ़ते रहिए।